इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जारी हैं यूबीएस क्लासेस इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ केमिस्ट्री के सेट पेपर ई आप सभी लोग जरूर देख रहे होंगे और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट जरूर करें अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है। केमिस्ट्री साइंस से रिलेटेड सेट ई बाकी सारे पेपर अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। पहला क्वेश्चन, राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। इनमें से कौन सा मेटल हो सकता है, क्या होता है मेटल, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आप लोगों ने सीख रखी होगी। ऑप्शन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। मेटल क्या है, क्या ऑक्सीजन एक मेटल होता है, या फिर मरकरी होगा, या वाटर होगा, एंड द लास्ट वन इज नाइट्रोजन। देखिए एक मेटल ऑप्शन तो जरूर मिल गया आपको। उम्मीद करता हूँ आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट का बी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इनमें से कौन सा मेटल बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं करता हाइड्रोजन गैस को डाइल्यूट एसिड के साथ, कौन सा था याद कीजिए। तो आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज याद रखी होगी, तो अगर याद है तो ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने एलिमेंट थे वो कभी भी हाइड्रोजन को किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज से बाहर नहीं कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन से बाहर नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट थे वो सब एलिमेंट हाइड्रोजन को किसी भी रिएक्शन से बाहर कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। पहला आयरन है Fe, दूसरा कॉपर है Cu, तीसरा जिंक है Zn, एंड द लास्ट वन इज मैग्नीशियम Mg। तो कौन इनमें से हाइड्रोजन को बाहर नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन सी है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग। कोई सोल्यूशन अगर क्रस्ड एग्स के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव अ गैस, और एक गैस प्रोड्यूस करेगा। द टर्म्स लाइम मिल्की वाटर, मतलब और उसको क्या करेगा, लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। द सोल्यूशन कंटेन्स, सोल्यूशन में क्या था ये आपको बताना है। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है लिथियम क्लोराइड, एंड द लास्ट वन इज पोटेशियम क्लोराइड। तो क्या लगता है ऐसा कौन करेगा, एसिड करेगा, बेस करेगा, सॉल्ट करेगा, या फिर कौन कर सकता है लाइम वाटर मिल्की कलर में। ठीक है, डी क्वेश्चन में है पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 5। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 5 है तो बताना है सॉल्यूशन किस प्रकार का नेचर का होगा। पहला है एसिडिक, दूसरा बेसिक है, तीसरा न्यूट्रल, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा होगा सॉल्यूशन का नेचर। क्वेश्चन नंबर ई, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर। तो जब मैग्नीशियम को एयर के साथ उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या कहलाती है, इस तरह की प्रोसेस क्या कहलाती है, इस तरह की केमिकल रिएक्शन जो बनेगी उस तरह किस तरह का नेचर होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, टाइप क्या होगा, पता होना चाहिए आप लोगों को। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर इज, पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा इवेपोरेशन, द लास्ट वन इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन तो आप लोगों को याद होगा, एनी सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्टेड, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म, गैसेस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म। बिल्कुल भी लिक्विड की बात नहीं करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस में, आप लोगों को याद आ रहा होगा। कपूर इसी का एग्जाम्पल था, कैम्फर वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमोनियम क्लोराइड पढ़ा रखा होगा। तो ये सब कुछ आप लोगों ने 9th क्लास में सीख रखा होता है। इवेपोरेशन भी 9th क्लास का ही टॉपिक है, लेकिन पहले दो टॉपिक आपके 10th के ही हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में से क्या होगा, इन्हीं में कोई एक ही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपके बोर्ड के एग्जाम में भी शॉर्ट आंसर बिल्कुल इसी तरह से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज ब्लीचिंग पाउडर ऑलवेज स्मेल ऑफ क्लोरीन। देखिए कई सेट पेपर में यह क्वेश्चन आया है, उम्मीद करता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। सेकंड, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह से एक और आता है क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह से ही क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं बोर्ड के एग्जाम में भी। सी क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। क्या होगा जब एसिड रिएक्ट करे मेटल के साथ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एसिड के थे आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, उसी से ही एक यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दे दिया गया है। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशंस, होती क्या है ये आपको बताना है। डिफाइन द टर्म मेटलर्जी क्या है और क्या है, डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कई क्वेश्चंस अगर कॉमन है तो आप लोग बिल्कुल अगर याद कर चुके हैं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग सेट पेपर में लिख चुके होंगे, पहले वाले में दूसरे में। तो ये अगली सीरीज़ है। राइट द केमिकल नेम एंड द केमिकल फार्मूला। पहला बेकिंग सोडा, सेकंड है रॉक सॉल्ट। आना चाहिए आप लोगों को इस तरह क्वेश्चंस के आंसर भी। डिफाइन द टर्म रैंसिडिटी इन द कोरोजन। अगर कुछ टर्म्स अगर रिड्यूस हो चुके हैं आपके कोर्स से, इंपॉर्टेंट है, उसको अभी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, डिफाइन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल। देखिए प्रेसिपिटेशन हो गया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, 2 एग्जांपल जरूर पढ़ें। बोर्ड के एग्जाम में 2 ही एग्जांपल आते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि ये एनसीईआरटी इनबिल्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें।
अगला क्वेश्चन है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद देयर टाइप्स भी बताना जरूरी है। पहला क्वेश्चन है NaOH प्लस H2SO4 किस रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 तैयार होता है, साथ में वाटर निकलता है, H2O भी रिमूव होता है। सेकंड है NaCl प्लस AgNO3 और साथ में बनता है HeCl और NaNO3। सी है BaCl2 प्लस H2SO4, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे BaSO4 के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बैलेंस करिए केमिकल इक्वेशन और टाइप जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। आपको बताना हाइड्रोजन गैस कंबाइन करती है विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, जब बनेगा तो कैसे केमिकल इक्वेशन लिखेंगे आप लोग, कैसे उसको बैलेंस करेंगे जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इस तरह की केमिकल इक्वेशंस बोर्ड में कई बार पूछे गए, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरह से करना है आपको पता होगा। पहला क्वेश्चन राइट अबाउट केमिकल रिएक्शंस, क्या होती हैं इनके बारे में लिखें। इट्स टाइप एक्सप्लेन एनी 4 विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इन ब्रीफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाएगा। एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड एंड लावरी थ्योरी रिलेटेड विद एसिड एंड बेस। तो एसिड बेस की डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड एंड लावरी ने किस प्रकार से समझाई थी, और प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी इसी का नाम है, तो आप लोग समझा सकते हैं। सी है राइट एनी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस ऑफ ओनली एसिड विद एग्जाम्पल। तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को लिखनी विद एग्जाम्पल के साथ में। डी क्वेश्चन में राइट प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स यूजेस। अगर आप लोग प्रीवियस सेट पेपर में ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसमें लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगला है कंपेयर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट वाले सेट पेपर में भी ये क्वेश्चन इनबिल्ट था, आप लोग लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको याद जरूर करें। डिफाइन पीएच, व्हाई इट इज़ यूज और राइट इट्स इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। लास्ट पेपर में भी ये था, तो इसको भी लिखने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आखिरी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट पेपर में नहीं था। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा एंड इट्स यूजेस। तो प्रिपरेशन मेथड के साथ इसका यूजेस जरूर याद करके जाएँ। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में से एक सोडा तो जरूर आएगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। इस बार बोर्ड का पेपर आप लोगों को 90+ नंबर में अच्छे से दिला सकता है, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, ज़बरदस्त होगी, और अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे होगे तो इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक्स।